गार्ड ब्रांड बनाने में जी पे 10 साल लगाए, यू पे, ए पे, आर पे, डी और ब्रांडिंग की। तो मैं ये कहूँगा नई नस्ल को कि भी नथिंग इज शॉर्टकट। मैंने ज़िंदगी में 50 साल लाहौर चैम्बर में लगाए हैं। कराची में जाएं, वहाँ बिल्डिंग बनी है, मेरी प्लेग लगी है। मैंने मेहनत करके रात दिन कराची रहा। अल्लाह के फजल से और मेरे लिए कमांडिंग सिचुएशन ये है कि मैं चारों भाई, हमारी फैमिली कंबाइन है। हमारी बदामी बाग में 30 दुकानें वक़फ़ हैं, गुलबर्ग में 6 दुकानें वक़फ़ हैं, कैंट में 7-8 बिल्डिंगें हमने वक़फ़ की। किस्मत, मुकद्दर, मेहनत, नीयत, आजी, रहम, सदका जारिया के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये जो यंगस्टर हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हाउसेस खोलें। 3-3 महीने हो गए खाम माल की इंपोर्ट बंद हुई है। कारोबार में नए आने वाले नौजवान बिजनेसमैन अगर कामयाब होना चाहते हैं तो शॉर्टकट की बजाय मुसलसल मेहनत पर यकीन रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। देखें कामयाब बिजनेस टाइकॉन, बिजनेस लीडर एशिया, साबिक सदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार अली मलिक की खुसूसी गुफ्तगू निज़ाम टीवी के एंकर डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल को उन्होंने अपनी कामयाबी के सब गुर बता दिए। आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तारुफ न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में एक मुनफरद मकाम अरसा 50 साल से बिज़नेस कम्यूनिटी में उनका रूज जो है अब तक वो जारी है। मेरी मुराद इफ्तिखार अली मलिक जो कि साबिक सदर सार्क चैम्बर के और साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फेडरेशन के सदर है और उनकी खिदमात पाकिस्तान में किसी से ढकी छुपी नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अली मलिक साहब। उनसे पूछेंगे कि नौजवान नस्ल जो कि बिज़नेस में आ रही है और आना चाह रही है, सर आपने जो ये स्टार्ट अपना करियर का किया, 50 साल पहले आपने स्ट्रगल की और आज अल्लाह पाक ने इफ्तिखार अली मलिक का नाम पूरी दुनिया में कहीं भी जिक्र होगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन का तो आपका नाम लाजमी सरफिस आएगा। तो सर क्या पैगाम देंगे तवील जो आपने जज्बात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके नई नस्ल के लिए। एग्ज़ाम्पल की जाए कोड तो जब मैं बिज़नेस में आया 63-64 में, तो वहाँ उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैंने ये गार्ड ब्रांड बनाने में जी पे 10 साल लगाए, यू पे, ए पे, आर पे, डी और ब्रांडिंग की और बैग हाथ में पकड़ के हर शहर में मार्केटिंग की। तो ये बच्चों पे भी गया। तो मैं ये कहूँगा नई नस्ल को कि भी नथिंग इज़ शॉर्टकट। आपकी लाइफ एक फुल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कैलिबर, करेज और करेक्टर हो, फिर क्लाइमेक्स आता है। अगर आप क्रेज़ी होंगे, केयरलेस होंगे, कनिंग होंगे, केयर फ्री होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अगर लेज़ी होंगे तो आपको एक डूअर, डिलीवरर, डैशिंग, डिटर्मिन्ड, डायनेस्टी, डेमोक्रेसी को बिलीव करना होगा। मैंने ज़िंदगी में 50 साल लाहौर चैम्बर में लगाए हैं और ज़िंदगी में इतने इलेक्शन लड़े होंगे, क्योंकि लाहौर में 1 साल के बाद इलेक्शन होता है, यहाँ भी होता है, फेडरेशन में भी होता है। तो अगर मैंने सार्क की प्रेसिडेंट ली है 8 कंट्रीज़ में, तो 29 ईयर्स सर्विसेज वहाँ हैं। और आप हर शहर में, कराची में जाएं, वहाँ बिल्डिंग बनी है, मेरी प्लेग लगी है। मैंने मेहनत करके रात दिन कराची रहा, मुल्क के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए किया। आप इस्लामाबाद में जाएं, जोनल ऑफिस देख लें, वहाँ का सार्क चैम्बर देख लें, वहाँ भी मेरी प्लेग है। ये जो ज़िम्मेदार हैं, उनके जो बच्चे हैं वो माइग्रेट करके शहरों में या बाहर मजदूरी करने के लिए अब इलीगल तरीके से भी जा रहे हैं, कोई किश्तियों में डूब रहे हैं, कोई वैसे जॉब करने जा रहे हैं। भाई अपनी खेती पारी, अगर इधर आप अपना इरिगेशन को, हाईब्रिड को, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएं, या प्रॉपर्टी में देख लें जाएंगे या कंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। भाई जो अपने आप को रिटेन करें। और ये नई पौन जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन भी दी है, अल्लाह ताला ने मौसम भी दिया हुआ है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, पानी भी है, अल्लाह ताला की हर नेमत है। कोई यहाँ बिल्कुल बर्फ़ तो नहीं पड़ रही। वो मुल्क है जिन्होंने तरक्की की है, बट हमारी जनरेशन जो है वो बाहर के अपॉर्चुनिटी को मिस करें, छोड़ें और अपनी जनरेशन बच्चे छोड़ के यहाँ
और उधर बाहर चले जाते हैं, ना फैमिली के रहते हैं ना बच्चों के रहते हैं, और उसके बाद बूढ़े होकर वापस आ जाते हैं। तो दिस इज़ नो वे। तो इसलिए मैं भी एक छोटी सी जब दुकान से शुरू हुआ था बदामी बाग से, एक छोटी सी दुकान से है, एक दुकान से शुरू होके तो मैं ग्रो करता 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 मेरी लाइफ की, अब स्टडी करें, ऑटोबायोग्राफी ले ले मेरी, अब मैं एक और ऑटोबायोग्राफी तैयार कर रहा हूँ, बायोग्राफी। वो 3 आदमी लगे हुए हैं उस मेरे एडवाइज़र कि वो नवी कौम को जो आप मुझसे पूछ रहे हो क्वेश्चन, वो मैं किताब की शक्ल में ला रहा हूँ, तो वो बांटूंगा सबको कि नई लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। नई नस्ल जो है ईजी ले रही है, और किसी भी सक्सेस में बगैर, या फिर आप नौकरी कर लें या मगर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, अपनी छोटी सी से भी उठे हैं, मगर इसी तरीके से अब या तो फिर जो बना होगा दूसरा की अगर नकल मैं कर लूँ, नंबर 2 बना लूँ, पेटेंट की ये बड़ा लॉ वीक है, क्विक बिजनेस में जाएंगे, या स्मगलिंग में चले जाएंगे, या फेराबाजी में चले जाएंगे, या मोहरें लगा लेंगे बनी हुई चीज़ की। तो ये शॉर्टकट नहीं है। आप मतलब है कि यही है, आप एग्ज़ाम्पल कोट करें, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उन्होंने मेहनत की है, उनकी तीसरी नस्ल अब हमारे भी आगे बच्चे आ रहे हैं अल्लाह के फजल से। और मेरे लिए कमांडिंग सिचुएशन ये है कि मैं चारों भाई, हमारी फैमिली कंबाइन है, यहाँ 4-6% रेट है, इकट्ठे फैमिली टुगेदर नहीं रहती, और मेरे भतीजे भी हैं, बेटे भी आए हुए हैं, और हमारी जो बच्चियाँ भी पढ़ के आई वो भी अल्लाह के फजल में बिज़नेस में है। आपने देख लिया राइस में, हाइब्रिड में हमने काफ़ी काम किया है, रिसर्च में, और उसके बाद 200% वैरायटी इंक्रीज़ की है, क्वालिटी दी है, समुंदर के किनारे जाके उसकी मैन्योरिंग की, फर्टिलाइज़र किया, उसकी फार्मिंग की, उसकी साइंटिफिकली उसको डेवलप किया, तो मेहनत की है ना। इसी तरह गार्ड के फिल्टर में अब जितनी टोयोटा, होंडा, फिएट, सुजुकी, मैसी, वोल्वो, मिलर ट्रैक्टर्स, मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर, फिएट, सारे ही हमारा माल लगा रहे हैं। मैम ओरिजिनल इक्विपमेंट है, मगर मेहनत की है बगैर हार्ड वर्क के। डीलर्स के साथ है, मेरी डीलर नेटवर्क तीसरी नस्ल का आ गया है, जिसका दादा था उसका पोतरा आ गया। तो आप देख ले, मैंने अपने नेटवर्क को संभाला हुआ है, इसका मतलब मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। मेरे कभी डीलर जाएँ आप किसी शहर, मेरे डीलर से बात कहेगी तीसरी नस्ल है। तो आप देखें, मेहनत करके अल्लाह ताला रिज़ल्ट देता है, शॉर्टकट में कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। बनी पाकिस्तान कायदे में कहते हैं काम काम और काम मुसलसल वही, और कायदे आज़म साहब ने भी ये यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी है, जो भाई थे, फेथ भी है एक दूसरे के साथ, तो डिसिप्लिन भी रखा हुआ है। तो आप मुझे एग्जाम्पल हाँ, मेरे तो 50 साल, कोई कहे मुझे, मैं सबसे बड़ी ये कहता हूँ कि एज ए फैमिलीज टुगेदर, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इसमें वो भी तो ताकत है ना, कि असल में हमारे पास गार्ड फिल्टर है, गार्ड ब्रेक ऑयल है, गार्ड ब्रेक लाइनिंग है, गार्ड ल्यूब ऑयल है, गार्ड ग्रीस है, गार्ड कोकोनट है। इसका मतलब राइस में भी है हम, हाइब्रिड यील्ड में भी है अपना, ये इसका मतलब है राइस के हाइब्रिड राइस में भी है, नई वैरायटी भी दे रहे हैं मुल्क में। और ये कितनी खिदमत है, 200% यील्ड देना, और फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, मिर्च डबल कैसे हो, गोंगलू कैसे डबल हो, सब्ज़ी कैसे डबल हो, ये भी रिसर्च है। या जाए ना, ये जो आपके ज़िम्मेदार हैं, ये इनके बच्चे क्यों नहीं इस तरह। और मैं गवर्नमेंट को कहूँगा टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, एग्रो को ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, और इस तरफ तवज्जो दें मुल्क की। अगर मुल्क को दोबारा, अब देख रहे हैं आज भी अखबार में है, इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन है, IMF हमें क्लियर नहीं कर रहा। इसका मतलब IMF को देखते रहेंगे। बीइंग एग्रो बेस करने, हमें एग्रो बेस रेवोल्यूशन लाना है, और उसमें किसान दोस्त पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। और मैं खुश हूँ इस वक्त हुकूमत ने टैक्स फ्री, सेल टैक्स फ्री पॉलिसी दी है एग्रीकल्चर में। अगर अब भी अवेल ना करें तो जो हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं, उनको मज़ारों से बेचारों से काम ले, उनको डेवलप करे अपनी नई जनरेशन। वेयर इज़ देयर नई जनरेशन? नई जनरेशन इज़ जस्ट कमिंग आउटसाइड पाकिस्तान, और यह मुल्क में शहरों में भागती है। कहते हैं कि ये बजट जो है एग्रीकल्चर दोस्त का बजट है। ये बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर, हमारे शदाद चेयरमैन भी हैं उनके, हमारे भाई, मेरे भाई राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन में और राइस रिसर्च में भी इस संकट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, उसमें उन्होंने सहूलतें दी हैं, अभी उसमें फ़ंड भी दी है, सहूलत भी। हमने आज अनाउंस किया 3 करोड़ का ना, आप देखें नुआए वक्त के और जंग के बैक पेज पे देखा होगा आपने आज सुबह। तो वो 3 करोड़ का हमने नाम रखा है। जो रिसर्च, वो क्यों प्राइवेट सेक्टर ने पहली दफ़ा अपना किया है कि हम उस किसान को, उस काश्तकार को, उस लोगों को जिन्होंने जो अपनी यील्ड पैदावार ज़्यादा बताएंगे, और उसकी एक कमेटी बनी है,
आज के अखबार में देख लें, नवाए वक्त में देख लें, जंग के बैक पेज में थे, न्यूज़ के बैक पेज में देख लें, और कितने पेपर से इश्तहार दिया है। मेरा ख्याल है वो इश्तहार भी 2 करोड़ के होंगे, और उसके बाद 3 करोड़ रुपया अपना उसका दिया है कि भाई हम उनको देंगे, इनाम देंगे। अक्सर खिदमत है ये पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान हमारा एक ज़बी मुल्क है, जब हम ज़राअत की सुविधा देंगे तो इंशाल्लाह ये जो हमें IMF या कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जी, गार्डर ग्रुप ने या हमारी फैमिली ने अपना रोल प्ले कर दिया है। मेरे वाले साहब ने वक्फ 2 हॉस्पिटल में, अब जब मैं निकली, मुमताज़ बख्ताबाद हॉस्पिटल जो 150 बेड के वक्त हमने सोशल कॉर्पोरेट में की है। हमारी बदामी बाग में 30 दुकानें वक्फ है, गुलबर्ग में 6 दुकानें वक्फ है, कैंट में 7-8 बिल्डिंगें हमने वक्फ की। ऐसे नहीं चलता, हमने कॉर्पोरेट सोशल फाई काम भी फिर मैं कहूँगा किस्मत, मुकद्दर, मेहनत, नीयत, आजी, रहम, सदका जारिया के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा जवाब भी है। मैं अपने मज़दूरों को, वर्करों को, और मैं ये कह दूँ, या तो इंडस्ट्री देती है नौकरी, जो इंडस्ट्री इज़ वेरी टफ जॉब नाउ, वो रिटेन ही हो जाए। आज भी अखबार में था रॉ मटीरियल की गवर्नमेंट जो अलाउ नहीं कर रही, IMF के पैसा नहीं है हमारे पास 7-8 दिन का रॉ मटीरियल के लिए। रॉ मटीरियल बंद हुआ है, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने का माल नहीं आ रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री कोलैप्स होगी, दोबारा नहीं उठ सकती। नई फैक्ट्री भूल जाए कोई आदमी लगाएगा, 10 साल में भी 5 साल, एक फैक्ट्री लगाएं तो 5 साल लगते हैं। तो हालात जो जा रहे हैं, बेरोज़गारी हो रही है। ओनली मैं आपको गेन रिवर्ट कर रहा हूँ। वी शुड गेट इनटू एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन, आम भेजें, फ्रूट भेजें, इस पे काम करें। अब रान भी खुला है, राख भी खुला है, तो आप लोग इसमें जाएं, अफगानिस्तान में जाएं, आगे मार्केट बहुत स्कोप है। एक्सपोर्ट हाउसेस खोलें बाहर, ये जो यंगस्टर हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हाउसेस खोलें। वेयर हाउसिंग, इंडिया ने बाहर वेयर हाउसिंग खोली है, वहाँ जाएं, माल अपने पड़े हों, को टेलीफोन करें, विद इन 24 आवर्स माल दें। ये आपने इसमें मॉडर्नाइजेशन रिसर्च करनी है, मार्केटिंग रिसर्च ओरिएंटेशन करें, और जाके मार्केटों को, और ये बार्टर ट्रेड जो खुले गवर्नमेंट ने बार्टर ट्रेड दी है, तो जाए ना अपने लोग निकल के। हमने भी तो ऐसे मेहनत नहीं की, पीर वधाई, गंज मंडी, मायदी चुगी, डेरे अड्डे गए हैं, पाट पे जाते थे, पुल नहीं थी बना हुआ, जो मुल्तान से डेरा अड्डा जाना पाट पे से जाते थे, सखर का पुल नहीं था बना हुआ, मुझे अच्छी तरह याद, लड़काने जाके सखर में खड़ा होकर फिर दूसरे दिन ट्रेन जाती थी। तो ये ऐसे लोग, मतलब मेहनत तो आपने मिस्त्री के पास गया, मैकेनिक के पास गए हैं, अपने आप को चैलेंज किया, आज हमने इम्पोर्टेड को भगा दिया है। ये बताएं, वी आर प्राउड गार्ड के जो गार्ड फिल्टर्ड चीज़ बना रहा है, हमने आउस्ट किया है ब्रांडिंग को, बाहर की फॉरेन ब्रांडिंग को। तो मेहनत उसमें तसलसल है, फैमिलीज तसलसल भी है, टैलेंट तसलसल भी है, HR का ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे अंदर जो डेवलप हुई है, टेक्निकल लोग उनकी भी है, वो भी नस्ल से नस्ल आ रहे हैं। अपने बंदों का ख्याल करें, अपने मज़दूर का ख्याल करें, तो फिर ये मैंने कहा, बाकी आपको सदका जारी है बताया कि कौन खिदमत में आप मेरा तलक दे लें। मैंने कोई राइट ऑफ कराया, लोन लिया हो, सिक यूनिट लिया हो, मैंने 50 साल ट्रेड पॉलिटिक्स में की है। आज सारे जो लीडर भी निकले हैं, शहबाज शरीफ साहब निकले हैं, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सागडार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो लाहौर चैम्बर की पैदावार है। मोनो साहब फौत हो गए, शहजादा मोनो साहब, सैगल साहब, और बड़े बड़े सर्विस इंडस्ट्री वालों ने साइकिल पे माल बेचा हुआ, मुझे इतना ही अंदाज़ा है, वो अपनी हिस्ट्री में बताते थे मुझे। सर्विस इंडस्ट्री वाले, उन्होंने भी नेक काम किया है, शालीमार हॉस्पिटल बना के किए। तो इसी तरीके से हर आदमी का बाय डाटा स्टडी करें। ये यंगस्टर जो है ना, बच्चे, ये उनको स्टडी करें, वो कैसे बने हैं जो लोग हैं। तो आपका ये क्या बड़ा अच्छा है, नई नस्ल के वाकई जो बाकी ऐसे बाहर दूरी के लिए भागते हैं। एक्चुअली जो र्यून मुझे बताएं कौन सा इस्टेब्लिश हुआ है, उधर ही के उधर रह के उधर बच्चे वापस ही नहीं आते, वो फैमिली उधर ही ड्रोम हो जाती है, बच्चे भी उधर, और उनको तो बिल्कुल दे शुड कम बैक टू इंडिया के भी आ रहे हैं सारे। इंडिया ने देखो अपना कितना डेवलप किया है। गवर्नमेंट को भी कहना है, खुदा के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक करें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक करें, आपस में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करें। 40-45% इन्फ्लेशन है, डॉलर कहाँ चला गया है। आप अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी जिन्होंने दी है, एग्रीकल्चर में, फार्म मैकेनाइजेशन में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है। हमें ये बार्टर ट्रेड जो है, ये इसको इम्प्रूव करना है।
ये जो प्रेजेंट पॉलिसी है अफ़गानिस्तान इन हमारा ईरान से बनाए हैं, उधर से आगे अज़रबैजान, ये दूसरे मुल्कों में भी ये अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, वहाँ भी उन्होंने कहा है कि भी राइस की हम इम्पोर्ट करेंगे। तो ये है कि इसी तरीके से पैदावार ज़्यादा करें। जो किसी में कोई मिर्च बना रहा है, कोई आलू बना रहा है, कोई टमाटर बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई जो चीज़ कॉटन है, कॉटन में आप काम करें। कॉटन में हमने यील्ड नहीं दी, बाहर से मंगाना, कॉटन हमारा मुल्क है, कॉटन पे काम करना है हमने, उस पे करें। वो इस तरीके से ज़रिए की कितनी आदमी खाने पीने की तमाम चीज़ें आप ले लें, आप फल ले लें, फ्रूट ले लें, वेजिटेबल ले लें, अब क्या क्या चीज़ का बनाओ, तो आप सारों में कर सकते हैं। मगर इसमें अब गवर्नमेंट ने ये पैकेज दिया है, इधर ये भी पैकेज है, दूसरा बाटर का पैकेज है। इसका मतलब हम इधर से ये दे दें, वो भी बाटर में अलाउ है ट्रेड में, इधर से ये चीज़ें जाएँ, उधर से हम उनकी तरह ले आएँ। तो आप कॉम को इस तरफ लगाएँ और वेयर हाउसेज बाहर खोलें। और ये सबसे आपको एजुकेशनली मैं दे रहा हूँ, अचानक मेरा आपके साथ मैं वो, मगर ये मैं एजुकेशनली जो है आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया। देयर इज़ एन एग्रीकल्चर पॉलिसी प्रेजेंट, देयर इज़ ए वाटर पॉलिसी, एंड दिस इज मैसेज टू द यंगस्टर्स, टू ख़ास कर किसान भाइयों के लिए, डोंट रन टू शहरों की तरफ, डोंट गेट टू द फार्म मैकेनाइजेशन, और एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इम्प्रूव करें और उनका ख्याल करें। मज़ारों के बच्चे जो हैं उनको तैयार करें आगे, तो वो अपने अपने इलाके में रहे, या अपने रियल स्टेट में, प्रॉपर्टियों में, इस तरफ अपना जो अपनी ज़मीनें लगा देंगे तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मुल्क बनाएं। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है, और जो हालात जा रहे हैं हमारी IMF के पास, हम बेग कर रहे हैं, वो आज भी देख लें, वो IMF नहीं मान रहा हमारी बातें, वो रिजल्ट दे रहा है, और हम घबराए हुए हैं। हम 3 महीने हो गए खाम माल की इंपोर्ट बंद हुई है। तो इसका मतलब वी पीपल हैव टू वर्क हार्ड और डिलीवर। अगर खाम माल नहीं है तो फैक्ट्री को भूल जाएं आप, फैक्ट्री नहीं लगेगी, बंद हो रही हैं फैक्ट्री को आने वाली नस्ल में। अभी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हमने लगाई है, मैंने जब फैक्ट्री लगाई थी तो मुझे याद है वालिद साहब ने $4 था, तो अब $350 से $300 में कौन लगाएगा फैक्ट्री। हमने जो लगाई हैं, जो पुराने लगे हुए हैं, वो $10-15 की लगी हुई हैं, और अगर लगी भी अगर बंद हो गई तो लोगों ने लोन दिए हैं, राइट ऑफ के प्लज कराए हुए हैं, हाइपोथिकेशन हैं, गिरवी हुई हैं, मरम्मत इस तरह के सारे कहीं ना डेड ना हो जाएँ। सिक यूनिट हो गया, उसको रिलाइव नहीं कर सकते आप, ये सिक यूनिट हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो फैक्ट्रियों को तो खाम माल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ज़रा डिवर्ट कर रहा हूँ। इरीगेशन सिस्टम गवर्नमेंट ठीक करे, पानी का भी, और दिस इज़ द राइट टाइम कि अपना सर छोड़ के एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ले आए पाकिस्तान में, ज़रई इकॉनमी, ज़रई इजनास। थैंक यू जी नाज़रीन, ये थे इफ्तार अली मलिक, जिन्होंने यूथ के नाम में एक बड़ा सा पैगाम दिया। बकौल हज़रत अल्लामा इकबाल, नहीं मायूस इकबाल, अपनी कश्ते वीरान से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत रखेज़ है साकी। नाज़रीन, आपके सामने जिंदा मिसाल है कि 50 साल स्ट्रगल करने के बाद आज इफ्तार अली मलिक साहब का जो नाम बना है वो किसी शॉर्टकट से नहीं, मुसलसल मेहनत और मेहनत। जो हमारे बानी कायदात ने कहा था कि काम काम और काम, और ये देखें कि इफ्तार अली मलिक साहब का ये लिखा ये मार्केटिंग जब करते थे कि इस तरह बैग लेके गली गली गए, वो हर शहर में गए, डेट भी लिखी 1973, और 1973 ये एक तवील जदोजहद है। तो नौजवान नस्ल को यही कहूँगा कि मलिक साहब को स्टडी करें, मलिक साहब की तरह जो और बिजनेसमैन हैं उनको स्टडी करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और हमारा मुल्क पाकिस्तान जो इस वक्त मसाइल में गिरा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से नए प्रोग्राम में। पता है अब्बा, मुझे हमारी इमिग्रेशन के लिए हमें देने को आपके पास कुछ भी नहीं। अब्बा, आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।